हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज डिस्कशन। काफी कुछ है पढ़ने के लिए, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आगे हम बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हो देन यू कैन एनरोल इन आवर टाइटन बैच, जिसमें आपके घर पे हम बुक्स भेजने वाले हैं, लाइव क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ मिलेगा। वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइजेस में बेस्ट क्वालिटी कंटेंट है। 21,999 का ये कोर्स है। अगर आप हमारे प्रहार बैच की इनरोल करना चाहें जो कि क्लैट 2026 के लिए, तो 39,999 रुपीज में 100 मॉक, 7 बुक्स, लाइव क्लासेस फॉर 2 years, एवरीथिंग इज देयर। आप डिटेल में हमारे ऐप से इनके बारे में चेक कर सकते हैं। इफ यू वांट आवर मॉक्स और बुक्स तो भी आप हमारी ऐप चेक कर सकते हैं। अगर आप एनएलसेट एंड क्लैट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन ऑल्सो यू कैन विजिट आवर ऐप और वेबसाइट, जहां पे आपको इन कोर्सेज की डिटेल जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली जो आज की न्यूज है वो है ममता रूल्स आउट लोकसभा इलेक्शन अलायंस विद कांग्रेस इन वेस्ट बंगाल। तो चलिए इसको देखने शुरू करते हैं सबसे पहले। देन मैंने आपको जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग के टाइम पे एक चीज बताई थी कि देर विल बी न्यूज जो सिर्फ पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है बट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है, तो ये वही है। देश दुनिया में क्या हो रहा है उस हिसाब से है। देखो, आपको पता है कि इंडिया ब्लॉग बन रहा था, बट ये बात क्लियर कर दिख रही है कि ममता बनर्जी जी की जो पॉलिटिकल पार्टी है, ममता बनर्जी जी जो हुए हैं, ये उसमें साथ में नहीं है। ठीक है, सीट शेयरिंग को लेके ही दिक्कत हुई होगी। इसके बाद देखो, रशिया प्लेन विद 65 POWs। POW का मतलब क्या होता है? प्रिजनर ऑफ वॉर क्रैशेस, मॉस्को सेज यूक्रेन शॉट इट डाउन। मैं आपको समझा देता हूं है क्या। देखो, रशिया एंड यूक्रेन में वॉर चल रहा है और इनके बीच में ना प्रिजनर ऑफ वॉर के एक्सचेंज चल रहे हैं। मतलब जैसे यूक्रेन के पास जो रशियन सोल्जर्स हैं वो यूक्रेन वापस करती है, रशिया के पास जो यूक्रेन के सोल्जर हैं वो रशिया वापस करता है। तो ऐसा ही एक मिलिट्री का एयरक्राफ्ट जो है वो प्रिजनर ऑफ वॉर्स, मतलब यूक्रेन के लोगों को जो कि रशिया ने पकड़ रखे थे, लोग मतलब सोल्जर्स को लेके जा रहा था यूक्रेन में ड्रॉप करने के लिए, उसको यूक्रेन ने मार गिराया, शॉट कर दिया। तो वही यहाँ पे ये न्यूज है। काफी रशिया इसको इंटरनेशनल लेवल पे मुद्दा उठा रहा है कि भैया अब ह्यूमन राइट वायलेशन किया है, तो अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है। देखो, एक बात बहुत साफ है, कोई वर्ल्ड में ना आज की डेट में वो ह्यूमन राइट्स के बारे में नहीं सोचता है। एवरीवन इज थिंकिंग अबाउट देयर इंटरेस्ट। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो रशिया को तो बोलते हैं हर चीज में, लेकिन यूक्रेन भी बहुत चीजें गलत करता है, बट वो यूक्रेन वाली बात दबा दी जाती है। क्यों? क्योंकि एवरीवन इज सीइंग देयर इंटरेस्ट। वहां यहां पे किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है। कल मैंने एक शॉर्ट डाली थी कि कैसे यूएस जो है वो अलग अलग कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट कराता है। आप सब कंट्री छोड़ दो, अफगानिस्तान तो उन्होंने क्रिएट किया है, अलकायदा उन्होंने क्रिएट किया था, फिर जब उनके अगेंस्ट में गया तो उन्होंने अफगानिस्तान को खराब कर दिया, लीबिया को खराब किया, इराक को खराब किया, यूक्रेन को खराब किया। और ये सिर्फ यूएस नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज में मैं इंक्लूड करता हूं, जैसे कि यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, आपका कनाडा हो गया, इवन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड को भी आप वेस्टर्न कंट्रीज में मान लो, तो इंग्लैंड हो गया। तो दीज आर द कंट्रीज ना जो इस तरीके की स्ट्रेटेजीज करती हैं और हमेशा से रहा है उनका। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक ये न्यूज थी। इसके बाद तमिलनाडु का फिशरमैन इशू मैंने आपको डिटेल में समझाया था। चलिए एक बार जल्दी से मैं आप लोगों को पॉइंटर्स के थ्रू रिमाइंड करा देता हूं। आपको मैंने बताया था कि हमारे यहाँ के जो तमिलनाडु के फिशरमैन हैं वो लोग इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री क्रॉस करके श्रीलंका वाले साइड में जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। उसके बाद श्रीलंका की नेवी जो है उनको काफी बार अरेस्ट कर लेती है। ऐसे ही कुछ लोगों को अरेस्ट किया था, जिसकी डिमांड तमिलनाडु की सरकार कर रही है कि भैया श्रीलंका से कहो इंडियन गवर्नमेंट कि इनको रिहा कर दे। कच्छातीवू आइलैंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कभी इंडिया का होता था बट अभी श्रीलंका को दे दिया है। तो जो मछुआरे हैं तमिलनाडु के वो कहते हैं कि भैया कच्छातीवू आइलैंड तो पहले हमारा था, आपने उनको दे दिया, अब हम क्या करें। तो वो वाले ये पूरा मामला है, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। इसके बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट अटेंड शोभ यात्रा इन जयपुर टुडे। देखो, फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन साहब भारत आए, क्यों आए? क्योंकि रिपब्लिक डे की परेड में चीफ गेस्ट की तरह, सीजी लिख देता हूं। आपको ये ट्रेडिशन पता होगा कि रिपब्लिक डे की परेड में हमेशा किसी कंट्री के हेड को बुलाया जाता है। मेरा कमेंट सेक्शन में सब लोग जवाब देंगे इस क्वेश्चन का। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, लास्ट ईयर किसको बुलाया गया था? ये प्लीज सभी लोग रिसर्च करके, अगर नहीं भी पता हो तो कमेंट सेक्शन में नोट डाउन करके लिखिए। आप ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं फिर भूल जाते हो, लास्ट ईयर कौन आया था। तो हर बार जब भी कोई आता है ना, तो वो एक बाहरी स्टेट में, बाहरी सिटी में मिलते भी हैं।
लीडर्स जो हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गए और इनके यहाँ के जो हेड हो गए, तो ये जयपुर इस बार चुना है। 2016 में भी फ्रांस के जो उस समय के प्रेसिडेंट आए थे, तब चंडीगढ़ चुना गया था। ठीक, तो ये न्यूज है। रिपब्लिक डे के बारे में भी डिटेल में हम आफ्टर रिपब्लिक डे देख लेंगे, उसमें हम ये भी सभी देख लेंगे, टैब्लू और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो। यहां पे एक न्यूज है, नॉर्थ कोरिया फायर सेवरल क्रूज मिसाइल्स टुवर्ड्स येलो सी। तो आप लोगों को अगर रेगुलर मेरे सेशंस को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि क्रूज मिसाइल क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या है। एक बार जल्दी से मैं आप लोगों को याद करा देता हूं, रिवाइज करा देता हूं। देखो, ये दो ट्रेजेक्ट्री में बनाऊंगा, ये बैलिस्टिक मिसाइल की बना रहा हूं। बैलिस्टिक मिसाइल देखो ना, पैराबोला स्ट्रक्चर में जाती है। जैसे यहां से देखो ये मिसाइल जा रही है, ठीक, और ये टारगेट है, तो ये इस तरीके से आएगी। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज होगा। बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर जो है ना, रॉकेट इंजन का यूज होता है। ठीक, अब मैं आपको क्रूज मिसाइल दिखाता हूं। क्रूज मिसाइल ना यूं ट्रेजेक्ट्री ऐसे रहेगी, फिर कुछ सीधा रहेगा और फिर टारगेट को हिट कर देगी। जैसे यहां से ये मिसाइल है, ये टारगेट है। ठीक है, तो क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में अंतर क्या है? क्रूज मिसाइल के अंदर जेट इंजन होता है। ये ना हवा के अंदर जो है ये इधर नहीं बना पाता, ये बना लेता है जेट इंजन। तो इसीलिए आप देखते हो कि ज्यादा स्पीड में रहती है, ग्रेविटेशनल फोर्स का नीड नहीं होता है, ज्यादा ऊपर नहीं जाती है, नीचे से टारगेट को हिट कर देती है। मेरा एक आप लोगों से क्वेश्चन है, मैं जवाब दो, इसमें से कौन सी मिसाइल रडार जो है जल्दी पकड़ लेगा? मतलब रडार के नॉलेज में कौन सी मिसाइल जल्दी आ जाएगी कि भैया हमारे ऊपर कोई अटैक कर रहा है? 5 सेकंड लो, 5 4 3 2 1, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, बैलिस्टिक मिसाइल। क्योंकि भाई ज्यादा ऊपर जा रही है, तो अगर यहां कोई रडार लगाए तो इसके रेंज में पकड़ा जाएगी, बट यहां कोई रडार लगाए तो इसको तो कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ट्रेजेक्ट्री नीचे है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल। नॉर्थ कोरिया जो है वो दोनों करता है, सभी कंट्रीज के पास सब होती है। जैसे कि भारत में ब्रह्मोस मिसाइल इज एग्जांपल ऑफ क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल का कोई एग्जांपल बताओ। एंड नॉर्थ कोरिया कभी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रायल करता है, कभी क्रूज मिसाइल करता है, तो वो ये न्यूज है, अपने को इतना कुछ करना नहीं है। श्रीलंका की पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है कंट्रोवर्शियल ऑनलाइन सेफ्टी बिल। ऑनलाइन सेफ्टी बिल के अंदर बेसिकली जो ये सोशल मीडिया कंपनीज हैं, इनके ऊपर काफी सारे लाइबिलिटीज लगाए जाएंगे, प्लस इनके ऊपर अगर कोई उल्टे सीधे पोस्ट शेयर करेगा तो ही विल ऑल्सो हेल्ड लाइबल। इतना डिटेल में मैं गया नहीं हूं कि लॉ क्या है, वो आपसे पूछेंगे भी नहीं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रिसेंट टाइम में अभी एक कंट्री ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए, उस कंट्री का नाम क्या है या भारत का पड़ोसी है, तो अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, टर्की रेटिफाइज स्वीडेन्स नेटो मेंबरशिप आफ्टर प्रोट्रैक्टेड डिले। तो आज थोड़ी ना तबीयत सही नहीं है, बट वो है ना शो मस्ट गो ऑन, तो वो आपके लिए क्लास तो लेनी है, तो वो ले रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, बहुत ठंड चल रही है यार, अभी तो नॉर्थ इंडिया में हर जगह ही ठंड है, काफ़ी ठंड हो गई है, बीच में नहीं थी बट अब बढ़ रही है। चलो अपना ध्यान रखना आप लोग भी। हुआ क्या था, आपको पता है, नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इसको बनाने के पीछे मेन कारण क्या था? यूएसएसआर करके एक समूह था, उसके अगेंस्ट में बनाया गया था। यूएसएसआर 1992 के आसपास डिसइंटीग्रेट हो गया था, तब भी नेटो को रखा गया था। नेटो धीरे धीरे बढ़ता गया। नेटो का प्रिंसिपल क्या है कि भैया हम में से कोई भी कंट्री के ऊपर कोई अटैक कर देगा तो हम सबका दुश्मन है। नेटो का यही सीधा साधा मतलब है कि हम सब मिलकर उस कंट्री की बैंड बाजा बजा देंगे। हुआ क्या, इसमें लास्ट रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, यूक्रेन भी इसमें एंट्री करने वाला था, रशिया ने इंटरप्ट कर दिया, इसलिए नहीं कर पाया। फिनलैंड इसमें लास्ट ईयर शामिल हो गया, जो कि रशिया का पड़ोसी, रशिया को वो भी नहीं चाहिए था। और स्वीडन भी नेटो का मेंबर बन गया है, मतलब बना नहीं है, बन जाएगा। उसके फिनलैंड क्यों जल्दी बन गया, स्वीडन में दिक्कत क्यों आई? 2-3 कारण है। सबसे पहला तो ये कि स्वीडन में थोड़ा इस्लामोफोबिया है, और नेटो के जितने सारे मेंबर्स है ना, उन सबको हाँ भरनी पड़ेगी अगर कोई भी कंट्री उसमें एंट्री करना चाहता है। तो टर्की पहले दिक्कत कर रहा था, क्योंकि टर्की मुस्लिम कंट्री है और स्वीडन में इस्लामोफोबिया चल रहा था, तो एक तो ये कारण था। दूसरा ये भी था कि टर्की चाहता था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो स्वीडन में जाके रहते हैं, जो कि टर्की में उत्पात मचाते हैं, मतलब कभी कभी टेररिज्म एक्टिविटीज करते हैं, ऐसे टर्की का मानना है। तो उन लोगों को टर्की को सौंप दिया जाए बाय स्वीडन, जिसको स्वीडन ने उस समय मना कर दिया था। तो ये कुछ कारण थे जिस वजह से टर्की जो है वो स्वीडन की बात, स्वीडन को एंट्री नहीं देने दे रहा था। पर टर्की से वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो काफी नाराज थे कि भैया तुम क्यों रोक रहे हो, समझ रहे हो। तो इसलिए फिर फाइनली जो है टर्की को हाँ करनी पड़ी गई इन द प्रेशर।
फिर देखिए सूर्य कुमार यादव जो हैं वो आईसीसी टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 बन गए हैं। और एक और अवार्ड आया है आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023, ये मिला है न्यूजीलैंड के क्रिकेटर रचिन रविंद्रा को, ठीक है, जिनको इस बार सीएसके ने खरीदा है। इसके बाद देखिए इंडिया चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट गेट्स थर्ड लिटर 3 कब्स बोर्न इन कूनो नेशनल पार्क। देखो आपको पता है हमारे यहाँ पे चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट आया था कुछ समय पहले, ठीक, मतलब काफी समय पहले, बट किसी भी इस तरीके की इनिशिएटिव की सक्सेस ना यहीं से है कि जब वो एनिमल्स जो वहां से आए वो यहाँ पे आके प्रजनन करने लग जाएं। जब तक नए किड्स को वो जन्म नहीं देंगे तब तक फिर कब तक आप ऐसे ऐसे बंदे लाते रहोगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा सिंबल है कि फाइनली यहाँ की क्लाइमेट चीजें सूट करी, सारी चीजें हुई और यहाँ पे आप देख रहे हो कि फिर प्रजनन हुआ और बच्चे भी अब हो रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। कुछ लोग आप में से ये कहेंगे कि सर क्या अच्छी चीज है, काफी सारे चीतास तो मर गए ना। देखो ये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार बहुत सारे कंट्रीज ने ट्रांसलोकेशन करने की एनिमल्स की ट्राई करी है। जब भी करा जाता है ना तो उसमें कुछ काउंटिंग मान के चली जाती है कि इतनों की मृत्यु होगी, क्योंकि आप खुद सोचो आज आप यहां रह रहे हो, आपको अचानक से मैं ले जाके अभी अंटार्कटिका छोड़ दूं, इतनी ठंड है, नहीं कस्टमाइज नहीं हो पाओगे, टाइम लगेगा, पर 6-7-8 महीने बाद हो जाओगे। आई रिमेंबर मेरी क्लास में एक लड़का था अलीम, ही बिलोंग्स फ्रॉम कश्मीर। तो हम लोग इस समय की ठंड में कॉलेज में, दिल्ली में अच्छी ठंड पड़ती है, स्वेटर और सब पहन के आते थे, वो सिर्फ टी शर्ट में आता था। तो मैंने उससे पूछा भाई तुझे ठंड नहीं लगती क्या? तो उसका रीजन उसने यही रीजनिंग दी कि यार कश्मीर में बहुत ठंड पड़ती है और मैं उस ठंड का आदी हूं, तो मुझे यहाँ पे ठंड नहीं लग रही है। तो बॉडी को कस्टम करने में टाइम लगता है। तो ये जो ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है ना, इसको 2-3 साल में देखना गलत होगा। इसको आप 10, 15, 20 साल के गैप के बाद जब देखो और अगर तब ये लगे कि हाँ अभी भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तब दिस कुड बी टेल अस कि एक फेलियर है। क्या था ये पूरा, इसको समझ लेते हैं वंस फॉर एंड ऑल। चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट, आपको ये फोटो याद होगी, मोदी जी जो हैं वो देख रहे थे जब केएनपी में ये चीताज आए थे कूनो नेशनल पार्क में। चीता के बारे में पहले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ओल्डेस्ट बिग कैट स्पीसीज होती है, ठीक है। नंबर ऑफ चीता जस्ट अंडर 7,500 इंडिविजुअल ग्लोबली। आईयूसीएन रेड लिस्ट में चीता जो है वो वनरेबर की कैटेगरी में आते हैं। एशियाटिक चीता जो है वो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका चीता क्रिटिकली इंडेंजर्ड। 2 चीताज हैं, एक नॉर्मल चीता जो वनरेबर है, एशियाटिक चीता जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है। ये चीज समझना, भारत के अंदर ना पहले एशियाटिक चीता पाए जाते थे, बट हमारे यहाँ पे एशियाटिक चीता खत्म हो चुके हैं। तो अब हम अफ्रीकन चीता को भारत में लेके आए हैं। कहां से लेके आए? साउथ अफ्रीकन कंट्रीज से लेके आए हैं। नहीं, साउथ अफ्रीकन नहीं, नामीबिया, अफ्रीकन कंट्रीज से लेके आए। मैं साउथ अफ्रीका बोल रहा हूं, ओह पता नहीं क्या हो गया। चलो इसके बाद देखो भारत में चीता खत्म क्यों हुआ, पहले मैं आपको यही बता देता हूं। हमारे यहाँ पे देखो ना, लोग इसको एज ए प्राइड समझते थे। होता क्या था, बहुत छोटे से होते थे साइज में, एशियाटिक चीता साइज में छोटे होते थे पर बहुत भागने में तेज होते थे। तो लोगों ने ना इसको एज ए शान का सिंबल रखा। आप ये देखो, ये एक्चुअल फोटोज हैं, किसी ने अपने चारपाई से बांध रखा है, जैसे आज की डेट में आप काऊ वाऊ को देखते हो, लोग इसको अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो लोगों ने बहुत इसको पकड़ा और उस समय कोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और ये सब तो होता नहीं था, पुलिस वुलिस का कोई ये तो नहीं होता था ना कि एनिमल्स को शिकार होने से रोकना है, या ये है। राजा ही किंग होते थे, राजा लोग भी करते थे, उनकी प्रजा भी करती थी। तो इट इज द फास्टेस्ट terrestrial animal on earth. The cheetah is the only large carnivore that got completely wiped out from India, mainly due to overhunting and habitat loss. The word cheetah is of Sanskrit origin meaning venerated, adorned और painted. जो पेंटिंग होती ना, धब्बे पड़े होते हैं, उसी से मतलब है चीता का। एम्परर अकबर के आसपास, एम्परर अकबर के पास 1000 चीताज होते थे, ऐसा बोला जाता है। ग्वालियर रीजन में चीता वेरी लॉन्ग टाइम तक देखे गए। वेरियस स्टेट्स इंक्लूडिंग ग्वालियर एंड जयपुर यूज्ड टू हंट चीता। अब ये आपको मैं एक फोटो दिखाऊंगा, इसको देखना। आई थिंक ये भारत के एक राजा हैं, जो आखिरी 3 चीता थे ना भारत के, वो इन्होंने शिकार किए थे और उसके साथ ये फोटो खिंचाई थी। कितना अच्छा काम किया था, ऐसा फोटो खिंचा के इनको लग रहा है। द कंट्रीज लार्ज स्पॉटेड चीता डाइड इन सेल फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ कोरिया डिस्ट्रिक्ट इन 1948 and wildlife animal was declared extinct in the country in 1952. Maharaja Ramanuj Pratap Singh, the ruler of a small princely state in today's Chhattisgarh, shot India's last 3 surviving cheetah. तो ये सब बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इसमें देखो ये भी बहुत गलत होगा कि हम पहले जमाने के लोगों को बहुत ज्यादा इसमें क्रिटिसाइज करें,
ठीक है, बट उस समय जब रूल्स रेगुलेशन नहीं होते थे तो उन्होंने जो किया वो कर दिया। पर पॉइंट ये कि जो भी हुआ वो गलत हुआ। मतलब इस तरीके से आप देखिए फोटो खिंचाई जा रही है, वो भी ऐसे एनिमल्स जो खत्म होने वाले हैं, तो अपने आप में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है, ठीक है। लेकिन अब ठीक है, जो हो गया है वो हो गया। तो इन्हीं सब की वजह से भारत में जो है ना चीता जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए थे, और फिर हमारे देश में डिसाइड हुआ कि भैया चीताओं को वापस से लाया जाएगा अफ्रीकन कंट्रीज से। देखो ऐसा नहीं है कि ये मोदी जी की गवर्नमेंट में डिसाइड हुआ था, ये 1980 से ही चल रहा है कि चीता को लाते हैं अफ्रीकन कंट्रीज से भारत में, इनको पनपा के देखते हैं कि टिकते हैं कि नहीं टिकते हैं, इस तरीके की चीजें बहुत चल रही थी। लेकिन कभी सुप्रीम कोर्ट का उस पर डिले लग गया, कभी क्या हो गया, फिर फाइनली ये हो पाया। इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में देख लेते हैं। पहला प्लान टू इंट्रोड्यूस द चीता ये हुआ था 1970s में ड्यूरिंग नेगोशिएशंस विद ईरान, ठीक। ईरान में क्या है ना, आज भी एशियाटिक चीता हैं, बहुत ही कम है लेकिन हैं। तो पहले हम यही चाह रहे थे कि एशियाटिक चीता ही लाएं, लेकिन ईरान ने पहले भी मना किया और अभी भी मना किया है। शाह मोहम्मद रजा पहलवी जो है ईरान के चीता एशियाटिक हैं और इंडिया के एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं, उन्होंने नहीं दिया फिर, ठीक है। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया कि कोई इंट्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि भाई लाने पे मर जाएंगे तो कौन जिम्मेदार होगा। फिर क्या हुआ, द इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया इज बीइंग डन अंडर द प्रोजेक्ट चीता विच इज द वर्ल्ड फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंट लार्ज वाइल्ड लाइफ कैरी ऑन ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क में इसको लाया गया। कूनो नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में 1981 में बनाया गया है एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 2018 में इसको स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क का दर्जा मिला है। खटियारी गेट ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अंडरवे टू बिकम इंडिया सेकंड होम फॉर द एशियाटिक लॉयन। वहां लॉयन लिखा है, चीता नहीं लिखा है, ठीक है। डिफरेंस क्या है एशियाटिक एंड अफ्रीकन चीता में? एशियाटिक चीता साइज में छोटे होते हैं, अफ्रीकन चीता थोड़े से साइज में बड़े होते हैं, थोड़े डार्क कलर के होते थे। एशियाटिक चीता थोड़े लाइट कलर के होते हैं। अफ्रीकन चीता वनलेबर में है, ये क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में है, सिर्फ और सिर्फ ईरान में पाए जाते हैं। एशियाटिक अब कितने कितने क्या हैं ये कोई मतलब का हमारे लिए नहीं है, ठीक है। तो दिस इज इट, ये था हमारा चीता प्रोजेक्ट। चीता पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। अब चीता के बारे में जान के आप लोग एकदम चीता हो जाओ, है ना, ऐसा नहीं है, थोड़ा ये नोट्स में डाल देना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।